टोरंटो के पास इतनी ब्यूटीफुल जगह है, मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। और सच बताओ तो मन को बहुत ही शांति मिल रही है। टोरंटो के पास इतनी ब्यूटीफुल जगह है, मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। और सच बताओ तो मन को बहुत ही शांति मिल रही है। और मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये जगह में आके इतना पीसफुल और इतना पॉजिटिव वाइब फील होगा। इस जगह की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक चाइनीज़ टेम्पल है जो 1975 में बना है, जब चाइनीज़ बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने कनाडा में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए इसकी शुरुआत की है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले ये एक नॉर्मल घर था, लेकिन 1975 में इसे कन्वर्ट करके प्रॉपर टेम्पल बनाया गया। आज के टाइम पे ये टेम्पल सिर्फ एक वर्शिप प्लेस नहीं है, बल्कि मेडिटेशन, पीस और स्पिरिचुअलिटी के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। ये टेम्पल चाइना के एक फेमस टेम्पल से इंस्पायर्ड है, जो मास्टर तान शू से कनेक्टेड है। मतलब ये टेम्पल चाइना और कनाडा के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम आए हैं चामशान टेम्पल। और ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और यहाँ पे लोग आते हैं मेडिटेशन, प्रेयर और पीस के लिए। चलो तो फिर चलते हैं। विंड की वजह से वो जल ही नहीं रही है। विंड अब जली। अब जली। ये है अवलोकितेश्वरा, जिन्हें 1000 आर्म्ड गुनियम भी कहा जाता है, जो दया और करुणा का प्रतीक है। इनके इतने सारे हाथ इस बात को दर्शाते हैं कि ये एक साथ बहुत लोगों की मदद करती है। साइड में गुनियम जी के अलग रूप भी स्थापित है, जो सुरक्षा, आशीर्वाद और करुणा के प्रतीक है। इन मूर्तियों को देखकर स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। ये हैप्पी बुद्धा है, जिन्हें बुदाई भी कहा जाता है।
इन्हें खुशी, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनका हमेशा मुस्कुराता हुआ रूप पॉजिटिविटी और प्रेम को दर्शाता है। आप यहाँ पे जैसे एंट्री करते हो तो आपको यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ की साइलेंस आपको सिटी से बहुत दूर ले जाती है और यहाँ पे नॉइज़ भी नहीं है और बहुत ही शांति का वातावरण है। ये 18 अरहत्स है जिन्हें 18 लुहान भी कहा जाता है। ये 18 अरहत बुद्धा के सबसे इम्पोर्टेंट अनुयायी माने जाते हैं। इन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव किया था और इनका काम है बुद्धा की टीचिंग्स की सुरक्षा करना और लोगों को सही राह दिखाना। इन 18 अरहत के कुछ नाम है पिंडोला भारद्वाजा, कनकावत्स, कनका भारद्वाज, सुबिंदा, नकुला, भद्र, कलिका, वज्रीपुत्र इत्यादि। इन अरहत के नाम इंडियन लगते हैं क्योंकि बुद्धिज्म ओरिजिनली इंडिया से है, इसीलिए उनके ओरिजिनल नाम संस्कृत में थे जो आज हमें हिंदू नाम जैसे लगते हैं। जब बुद्धिज्म चाइना शिफ्ट हुआ, इन नामों को चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए आज अरहत के 2 नाम होते हैं, ओरिजिनल मतलब संस्कृत और चाइनीज वर्जन। ये चामशान टेम्पल का विशिंग पॉन्ड है जहाँ लोग अपनी विशेस और प्रेयर्स रखते हैं। यहाँ छोटे मॉन्क स्टैचूज दिख रहे हैं जो डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर स्टैचू अलग पोज में है जो अलग क्वालिटीज दिखाता है, जैसे पेशेंस, फोकस और डिवोशन। इतना पीसफुल स्पॉट है कि यहाँ आके ऑटोमेटिकली काम फील होता है। ये जगह हमें ये भी सिखाती है कि लाइफ में शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। यहाँ सिर्फ बुद्धा ही नहीं बल्कि उन टीचर्स को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है जिन्होंने बुद्धिज्म को दुनिया तक पहुँचाया है। ये बुद्धिस्ट मास्टर की मूर्ति है, उनका नाम है मास्टर तानशु। ऐसा माना जाता है कि इन जैसे गुरु ने मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज को लोगों तक स्प्रेड किया है। बुद्धिज्म में टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही हमें एनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाते हैं। इस टेम्पल की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है बल्कि एक पीसफुल स्पेस है जहां आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ का एनवायरनमेंट, क्लीन सराउंडिंग्स और काम वाइब्स के साथ सब मिलके एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या पीसफुल लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और पीसफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और होप कि वो भी ऐसा ही धमाकेदार होगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।